अगर बीजेपी में हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। ये बातें हम नहीं, ये बातें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कही। अगर इतना ही दम है तो अकेले लड़के देख लें। बांकीपुर का मुकाबला जबरदस्त होने जा रहा है, कांटे की टक्कर। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर जो टक्कर है वो जबरदस्त देखने को मिल रही है। तमाम बीजेपी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है चुनाव के लिए, वोट मांगने के लिए। 6000 कार्यकर्ता सड़क पर हैं और कई केंद्रीय मंत्री सड़क पर उतरकर जनता के घर पहुंच रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है और कह दिया है कि अगर बीजेपी और नितिन नवीन में हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखा दें। अगर इतना ही दम है तो अकेले लड़के देख लें। पूरे बिहार से 6000 भाजपा के कार्यकर्ताओं को जुटाया गया है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोई नेता बाकी नहीं है, सब आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहीं पर डेरा डाले हुए हैं, इससे भी जान बचने वाली नहीं है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर बांकीपुर चुनाव इतना दिलचस्प क्यों होता जा रहा है और आखिर इस सीट पर क्या होगा, किसके सर पर ताज सजेगा और किसको मात मिलेगा। आइए इस पर बातचीत करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंदन झा सर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखा दें। बिल्कुल सही, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ काम स्टार्ट किया है तो बीजेपी अंदर से डरी हुई है जी। क्योंकि प्रशांत किशोर अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है और प्रशांत किशोर का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया है। या इवन पटना से जिसका भी थोड़ा सा भी ताल्लुक है उन सभी को पटना में कैंप करा दिया गया। आपने देखा होगा जो हमारे ही ऑफिस की ही गली में परसों सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर आए थे जी। क्योंकि पटना से उनका रिलेशन रहा है, पटना में उनकी स्कूलिंग हुई है, सेंट माइकल में पढ़े हैं और इनकी स्कूलिंग है। ठीक है, भले वो नवादा के सांसद हैं लेकिन पटना में उनका पालन पोषण पठन पाठन हुआ है। इसलिए जिस व्यक्ति का भी, जिस नेता का भी पटना से थोड़ा सा भी अगर टच है तो उसको पटना में कैंप करा दिया गया है। उसके बाद रामकृपाल यादव गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक के लिए वो जाने जाते हैं। कई साल से 20-25 वर्षों से मैं जान रहा हूँ जो रामकृपाल यादव जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं बिहार सरकार में, रामकृपाल यादव गांधी मैदान में वॉक करते हैं और गांधी मैदान में ही वो अपना प्रचार कर रहे हैं और लगातार वो वहाँ बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं। तो जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, प्रशांत किशोर एक, अगर चक्रव्यूह में अगर आपने देखा होगा अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह रचा गया था और कैसे 7 वो कहें जो किला को वो तोड़ के निकले थे, लेकिन फिर तो वही चक्रव्यूह की जो है घोषणा हो चुकी है। चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश प्रशांत किशोर की, मतलब प्रशांत किशोर को चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन देखना है प्रशांत किशोर भी इतना जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं क्योंकि जिस तरह से नितिन नवीन लगातार कहें जो पटना से जाते हैं उनका कहें मन नहीं लगता है पटना से बाहर। जब तक 30 तारीख तक वो पटना के अंदर बाहर आते जाते रहेंगे क्योंकि गिरिराज सिंह भी हैं पटना में, नितिन नवीन भी पटना में हैं, विवेक ठाकुर भी पटना है। बीजेपी के जितने मिनिस्टर्स हैं, जो भी पोर्टफोलियो वाले हैं, या कहें इंजीनियर शैलेंद्र, वो भी कल घूम रहे थे मोहल्ले मोहल्ले, जो बिल्कुल हाँ, जिसको किसी ने देखा तक नहीं आज तक, वो इंजीनियर शैलेंद्र भी घूमते हुए दिख रहे हैं। तो पूरी की पूरी सेना बीजेपी की निकल चुकी है, सड़क पर उतर गई है और प्रशांत किशोर के मुकाबले में सभी लोग एक एड़ी चोटी किए हुए। जी बिल्कुल सर, कई तस्वीरें बांकीपुर विधानसभा सीट से निकलकर सामने आ रही है जहां पर ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं जो कि लोगों के घर घर पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। मतलब उस जगह पर एक वार्ड पार्षद घर तक नहीं पहुंचता है, वहां केंद्रीय मंत्री घर पहुंच के वोट मांग रहे हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि बीजेपी वाकई डर गई है? बिल्कुल सही मानसी बोल रही हो, बीजेपी वाकई में डरी हुई, सहमी हुई लग रही है क्योंकि जिस तरीके से इस बार लोगों का भी मूड है, लोगों का मूड भी खराब है बीजेपी के प्रति। क्योंकि जिस तरह से कहीं कहीं जगहों पे मैंने पब्लिक ओपिनियन भी सुना, लोगों से बातचीत करते हुए मैंने सुना, मैंने पिछली बार भी तुमसे कहा था जो बीजेपी से लोग नाराज़ हैं, बीजेपी तो डरी हुई है ही, बीजेपी से लोग नाराज़ हैं। बीजेपी के जो कोर वोटर
जो मैंने पिछली बार भी कहा था, कोर वोटर जो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत हैं, उनमें नाराज़गी देखी जा रही है। और ईबीसी के लिए जेडीयू को तैयार किया रहा है। जेडीयू भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हुई नहीं दिख रही है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जेडीयू के कोई बड़ा नेता भी घूमते हुए, जो आपको पटना में दिखा है, उस दिन देखे होंगे नितिन नवीन के आवास पे समाज चौधरी गए थे, मुख्यमंत्री बिहार के, उसके बाद राधा मोहन सिंह गए थे, रविशंकर प्रसाद गए थे। कई तरह के नेता जो हैं वो बैठ के यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जिस रविशंकर प्रसाद को लोग कहते हैं, जो लोग ठीक सीधे मुंह से किसी से बात नहीं करते जी। कल के डेट में रविशंकर प्रसाद हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो आश्चर्यजनक तरीके से बीजेपी के नेताओं में बदलाव हुआ है और बीजेपी भी जान रही है जो ये लड़ाई जितनी आसान पिछली विधानसभा में थी, उतना आसान इस बार नहीं है। जी बिल्कुल। सर, जिस तरीके से चुनाव जबरदस्त देखने को मिल रहा है, प्रशांत किशोर जिस तरीके से सड़क पर हैं और कहीं ना कहीं लोगों का रुझान भी प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, अगर बीजेपी बांकीपुर सीट को हारती है तो ये प्राण प्रतिष्ठा तो बीजेपी की चली जाएगी यहाँ से, क्योंकि मजबूत गढ़ माना जाता है बीजेपी का। बीजेपी का मतलब कहें जो 25 वर्षों से लगभग कहें जो ये बीजेपी का गढ़ है। ये पहले पटना पश्चिम हुआ करता था। मैंने पिछली बार भी कहा था, जो 1990 में यहाँ एक यादव, रघुनाथ यादव की जीत हुई थी, वो भी निर्दलीय, और नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा वो वहाँ बीजेपी से लड़े थे और 19,000 वोट लाए थे लगभग, और 58,000 वोट आया था रघुनाथ यादव को, और 55,000 वोट रामकृपाल यादव को। निर्दलीय लड़े थे रघुनाथ यादव, और कायस्थ बहुल क्षेत्र में यादवों की जीत पहली बार हुई थी, इसलिए बहुत अच्छा, बहुत केक वॉक नहीं है बांकीपुर का चुनाव इस बार का, क्योंकि कई ऐसे कांड हो गए पटना शहर में जिसको लेकर के कई बार बीजेपी या सरकार भी कटघरे में हुई। जनवरी में हुआ था नीट छात्रा कांड, 1-2 महीने तक वो चला, उसके बाद सरकार को अल्टीमेटली वो केस देना पड़ा सीबीआई के लिए। सीबीआई भी जांच कर रही है, जहां तक बिहार पुलिस जांच की थी। उसके बाद प्रश्न पत्र लीक होते हैं, पटना में ही होते हैं, उसके मुखिया सरगना सब पटना के ही हैं। उसके बाद भरत तिवारी कांड हो गया। भरत तिवारी कांड में जो, ठीक है, तिवारी कांड में सरकार ने न्यायिक जाँच आयोग का गठन भी किया, वो जो है न्यायिक जांच आयोग काम भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज पे, सरकार पर तीखा प्रहार करने के लिए लोग हैं। और पटना में मतलब कहें जो हर क्षेत्र के लोग यहाँ हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमिहार भी हैं, राजपूत भी हैं। अब नीट छात्रा के लोग कहते थे जहानाबाद में, उस समय सरकार के ही लोग जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, सरकार का विरोध किया था, और इसीलिए सरकार बैकफुट पे गई और सीबीआई जांच की अनुशंसा की। भरत तिवारी में ब्राह्मण जाति से भरत तिवारी आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर पड़ता है। ठीक है, सरकार ने अपना काम किया है, सरकार काम कर रही है, लेकिन इतना तो जरूर है, लोग चाहते हैं जो सदन के अंदर पटना का, बांकीपुर का विधायक इंटेलेक्चुअल हो, पढ़ा लिखा हो, जानकार हो। इन 3 शब्दों से प्रशांत किशोर जरूर उससे नवाजे जाते हैं। पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, और वो इंटेलेक्चुअल भी हैं, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय प्रशांत किशोर के पास है। और इवन यहाँ तो कहें जो यहाँ एक बार बिहार के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ जो गठबंधन के साथ जो सरकार बनी थी, उसका भी श्रेय प्रशांत किशोर के माथे पर है। इसलिए प्रशांत किशोर को और हम और आप कोई इग्नोर नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर अभी चर्चा का केंद्र हैं। प्रशांत किशोर अभी पटना के हर चौराहे पर चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। इवन जहाँ पे चुनाव नहीं भी हो रहा है, पटना सिटी में हो, चाहे दानापुर में हो, या खगोल में हो, मनेर हो, हर जगह प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है। और चर्चा, मान लीजिए एक बात, मान लीजिए मेरा घर बांकीपुर में है, हमारे मामा मामी रहते हैं दानापुर खगोल में, तो वो भी वहाँ चर्चा कर रहे हैं और उसकी भनक हम तक आ रही है। तो वो हमसे पूछते हैं, जो भगना क्या है हाल है प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर की चर्चा अभी दूर तलक जा रही है। इवन कहे जो 243 विधानसभा क्षेत्र है बिहार में, 243 विधानसभा क्षेत्र में अभी प्रशांत किशोर की चर्चा है, इसलिए उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। जो प्रशांत किशोर चर्चा का विषय जरूर बने हुए हैं, ये 3 तारीख तक प्रशांत किशोर चर्चा का विषय बने रहेंगे। जी बिल्कुल सर, कई सवालों के जवाब मैंने आपसे ले लिए हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी कि आपके पास काफी लंबा अनुभव है, कई चुनाव आपने अपने सामने देखे होंगे, लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है, बांकीपुर उपचुनाव, आपको क्या लग रहा है कि क्या रणनीति, क्या समीकरण निकलकर सामने आएगा, रुझान किसके तरफ जाएगा और किसकी जीत होगी? देखिए, कैश वोट तो बीजेपी को जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैश बीजेपी को जाएगा, और कहीं ना कहीं जो आरजेडी, जो रेखा गुप्ता खड़ी हैं, वैश्य समाज से खड़ी हैं, वैश्य समाज पे बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन
उस कब्जा को भी रेखा गुप्ता तोड़ दे सकती है। अच्छा। क्योंकि वैश्य समाज अपने लोगों को वोट देगा। वैसे भी राजद बदनाम है यादव और मुस्लिम के लिए, MY समीकरण, उसमें अगर वैश्य जुटता है तो राजद की भी टक्कर अच्छी है। और प्रशांत किशोर को कौन सा वोट मिलेगा? अब आप ये जानना चाहेंगे प्रशांत किशोर को कौन सा वोट मिलेगा? प्रशांत किशोर को इंटेलेक्चुअल वोट मिलेगा, ब्राह्मणों का वोट मिलेगा, भूमिहार का वोट मिल सकता है। क्योंकि तुम अगर एक साथ देख लो पूरे बीजेपी का पिछले 20 वर्षों का प्रदेश अध्यक्ष, तो एक प्रदेश अध्यक्ष केवल मंगल पांडे जो ब्राह्मण जाति से आते हैं वो कल बने। बाकी आप वोट लीजिएगा ब्राह्मण से, भूमिहार से, राजपूत के, और अध्यक्ष बनाइएगा EBC को, OBC को। बिल्कुल। इसलिए ब्राह्मणों में नाराजगी रहती है। इस बार ठीक है, मंत्री एक बने हैं नीतीश मिश्रा, लेकिन मिथिलेश तिवारी बीजेपी से, 2 हम ब्राह्मण कोटे से, लेकिन 2 मंत्री बनने से क्या पूरे ब्राह्मण समाज पर आपका अधिकार होगा? नहीं होगा। तो इसलिए पूरी की पूरी जो है इस बार लड़ाई बहुत त्रिकोणीय है, और रेखा गुप्ता ने पूरे त्रिकोणीय लड़ाई को और इंटरेस्टिंग बना दिया। बिल्कुल। तो अब जो होगा 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे पता चल जाएगा। तो बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के जो मुकाबले हैं वो जबरदस्त है, मामला त्रिकोणीय बना हुआ है। किसकी जीत होगी ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें बांकीपुर विधानसभा सीट से निकलकर सामने आ रही है, वो दर्शा रही है कि बीजेपी की हालत पतली नजर आ रही है और प्रशांत किशोर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। हालांकि राजनीति है, चुनाव है, एक दिन पहले और वोट देने जाने तक लोगों के मन बदल जाते हैं। अभी से कुछ कह पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 30 जुलाई को मतदान होने हैं और 3 अगस्त को नतीजे सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि बांकीपुर उपचुनाव की विधानसभा सीट पर किसके सर पर ताज सजेगा और कौन मात खाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना के बांकीपुर के चुनाव की चर्चा पूरे बिहार में है। इसलिए इस चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग रूप में लोग देख रहे हैं क्योंकि सबको लगता है जो ऊंट किस करवट बैठेगा, तो इसलिए जिस भी करवट बैठेगा इंतजार सबको है। देखिए, तो अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि आज 20 तारीख है, 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 तारीख को नतीजे सामने आएंगे और सबके सामने आ जाएगा कि किसके सर पर ताज सजा है। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, कुछ ही दिन में नतीजे सामने आ जाएंगे। बने रहे हमारे साथ NBC 24।